दौरे पर पीएम मोदी, जहां से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही रहेंगे पीएम। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मॉर्सन से करेंगे मुलाकात। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बनारस, मिर्जापुर, चित्रकूट में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा हुआ चोरी, जहां मंदिर समिति का कर्मचारी सस्पेंड हुआ, हो सकती है कानूनी कार्रवाई। सीएम धामी ने गठित की एसआईटी। आज सोनभद्र जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां तेज, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। आईएमडी ने 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई राज्यों में ओलावृष्टि के भी आसार, किसान और मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कैशलेस चिकित्सा योजना लॉन्च करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। अब एक बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। 7.89 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण होगा। माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी पोर्टल खुला है। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू, जहां शिक्षकों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही शिक्षक दिवस यानी कि पिछले साल ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसका ऐलान किया गया था, घोषणा की गई थी, और अब इसको लागू किया जा रहा है, जहां शिक्षकों में खुशी की लहर है। और शिक्षकों का सीधे तौर पर यह कहना कि आने वाले समय में और बेहतर कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, और उसको लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से प्रयास निरंतर कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई ऐसी चूक ना हो। और इसके चलते आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षकों को कैशलेस स्वास्थ्य जो बीमा है वो यहाँ पर एक बड़ी सौगात के तौर पर दी जाएगी। और आने वाले समय पर भी इस तरह के कई कदम उठाए जाएंगे शिक्षकों के लिए। इस बार विशेषकर योगी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों से जो वादा किया था वो वादा अब निभाने की बारी है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश यही रही है कि जब जब जो ऐलान किए गए हैं, जो वादे प्रदेशवासियों से किए गए हैं, उनको किस तरह से धरातल पर फलीभूत करना है। और उसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर कल यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगवानी की गई थी, उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद रात्रि विश्राम भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में किया, जहां काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। अब बारी है आज के दिन की, जहां वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। और जब सौगात दी जाएगी तो शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। शिक्षकों का योगदान हम सभी के जीवन में क्या कुछ है, उसका जिक्र यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शिक्षकों को संबोधित करने के माध्यम से बाकायदा ये भी बताया जाएगा कि अभी महज कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन आने वाले समय पर और भी बेहतर जो सहूलियत है वो यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर उसके बाद अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। हालांकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात निरंतर बिछाई जा रही है, और योगी आदित्यनाथ जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं। और उसका एकमात्र बड़ा कारण ये कि किस तरह से अपने जनादेश को, अपनी पैठ को मजबूत यहां पर किया जा सके, ताकि जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सियासत की जा रही है उसकी काट भी यहां पर हो सके। लेकिन अब इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है, और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी पहुंचेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य तैयारी यहां पर की गई है।
और उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच वाराणसी के जो लोग हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में, अपने क्षेत्र में देखने के लिए काफी ज्यादा व्याकुल हैं और भारी संख्या में वो भी उस दौरान पहुंचेंगे जब शिक्षकों को सौगात दी जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधित भी किया जाएगा। और सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारी फिलहाल पूर्ण हो चुकी है। अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद हैं। अधिकारियों की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सीएम के कार्यक्रम को लेकर कोई भी चूक, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आ पाए। शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा और इसका जो ऐलान किया गया था, जहां माध्यमिक शिक्षकों के लिए पोर्टल भी अब बहुत जल्दी खुलता हुआ नजर आएगा। तो योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जहां पर जो वादा सीएम की तरफ से किया था वो अब धरातल पर लागू किया जाएगा और बहुत जल्दी इसका यहां पर आपको बता दें कि बड़ी सौगात शिक्षकों को दे दी जाएगी। जहां वाराणसी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी कि वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर रहेगा, तो किसी भी तरह की कोई कोताही, किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर ना बरती जाए। आपको बता दें कि 7 और 8 जुलाई यानी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और आज का दिन भी वाराणसियों के वासियों के नाम है, जहां ये 2 दिवसीय दौरा था और इस दौरे के तहत उन्होंने कई धार्मिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी यहां पर किए गए। शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन किए और वहां से आशीर्वाद भी लिया, जहां पारिवारिक कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा दयालु के बेटे के विवाह समारोह मांगलिक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ रोहनिया स्थित होटल लेमन ट्री पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की, मौजूदगी दर्ज कराई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात वाराणसी के सर्किट हाउस में ही बिताई थी। अब ऐसे में शिक्षकों को कैशलेस स्वास्थ्य योजना की बारी है, जहां चांदमारी दीनदयाल हस्तकला संकुल टीएफसी सभागार में ये मुख्य कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम को अंतिम चरण दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे। एक फाइनल जो यहाँ पर लेआउट है वो तैयार किया जा रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से लगभग 1.10 करोड़ स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म, बैग और किताबों के लिए सीधे धनराशि ट्रांसफर भी करेंगे। और कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिन जिन दौरों पर रहे हैं, जिस जिस जिले में गए हैं, वहां पर कानून व्यवस्था को सबसे पहले परखा है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो निवेशक यहाँ पर आएंगे, निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश पहले से बेहतर बनेगा। और उसी के चलते अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कमिश्नरी के साथ कानून व्यवस्था और शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर भी आए थे। अब आम जनमानस के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है, जहां योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर और सुरक्षा रूट को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने पहले ही इतलाह कर दिया था कि शहर के कुछ प्रमुख इलाके होंगे जहां पर विशेषकर पुलिस लाइन, सर्किट हाउस, चांदमारी रूट, जहां पर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। लोगों को भी जानकारी पहले से ही यहाँ पर दे दी गई है। सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री के आवागमन के समय वाहनों की एंट्री रोकी जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये कार्यक्रम है, आपको बता दें कि 9 से 10 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा और जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो बेहद ही भव्य तस्वीरें आने वाली है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद ही इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। विशेष कूटनीतिक और प्रशासनिक बातें जो यहाँ पर सामने आ रही है उसको लेकर तो यही माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, सीएम योगी आदित्यनाथ को दौरे को लेकर क्या अपडेट है आपके पास?
तो सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि इंफ्रारेड स्कैनिंग ड्रोन मिर्जापुर और विंध्याचल धाम में मुख्यमंत्री की त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पहली बार इंफ्रारेड कैमरों से लैस ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जो घने इलाके और झाड़ियों में भी सुरक्षा निगरानी रख सकते हैं। तो ये विशेष तैयारी की गई है वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे के लिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से ही सीधा मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि दोनों ही जगहों पर सादे कपड़ों में खुफिया विभाग यानी कि LIU के जवानों की तैनाती होगी, जहां उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लाखों शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रितों को इसका सीधा लाभ मिलना है। साथ ही 5 लाख तक का इलाज यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत बड़ी सौगात के तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में हर साल प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां आज 2 दिवसीय चित्रकूट के दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव है, जहां भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। रामघाट भ्रमण और समीक्षा बैठक भी करेंगे योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा के विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तो चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उनके दौरे को लेकर सभी तैयारी हो चुकी है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर बड़ी सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है, अधिकारीगण मौके पर मुस्तैद हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से धरातल पर ऐसी तस्वीरें लाई जाए ताकि इस दौरे को ऐतिहासिक बनाया जा सके। आपको बता दें कि चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे को लेकर यहां पर कई विशेष तैयारी की गई है, जहां तकरीबन 950 करोड़ से अधिक की 124 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। साथ ही जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है वो ये कि दोपहर 2:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर चित्रकूट के देवांगना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। साथ ही दोपहर 2:45 से 3:45 तक का वो समय होगा जब विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो आप तक साझा कर रहे हैं, जो कि खुद ऑफिशियल तौर पर अधिकारियों की तरफ से जारी किया गया। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा वो चित्रकूट इंटर कॉलेज CIC मैदान पहुंचेंगे। यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां 950 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके साथ ही शाम 4 बजे का समय जब समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग PWD के कार्यों की मंडलीय समीक्षा, कानून व्यवस्था और अन्य विकास योजनाओं की हाई लेवल बैठक होगी। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामघाट पर होने वाले मंदाकिनी आरती में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवांगना स्थित नए सर्किट हाउस में रात्रि प्रवास करेंगे, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरहा हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे, जहां उसके बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही चंपत राय से मिलने पहुंचे गोविंद देवगिरी, जहां अयोध्या में गोविंद देवगिरी चंपत राय की मुलाकात हुई है। तीर्थ क्षेत्र भवन में दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि गोविंद देवगिरी कौन है। गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष है मंदिर समिति के, जिनके पास पैसे गिनने और पूरा इसकी देखरेख का यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन बीच में जब यहाँ पर आप बैठक होनी थी ट्रस्ट की, तो उस दौरान लगातार नाम सामने आता, सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही थी, जहां पर गोविंद देवगिरी के इस्तीफे की बातें सामने आई। अब ऐसे में गोविंद देवगिरी ट्रस्ट का हिस्सा रहे, ट्रस्ट में की बैठक में शामिल हुए, उनकी तरफ से बयान भी दिया गया, उनकी तरफ से बाकायदा कहा भी गया कि जो चोरी हुई है उसमें सहयोग किया जाएगा, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब इस बीच चंपत राय से मिलने के लिए गोविंद देवगिरी पहुंचे, जहां पर चंपत राय और गोविंद देवगिरी की मुलाकात हुई, जिसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और गोविंद देवगिरी की तरफ से कहा गया कि जो भी अभी तक चीजें हुई हैं उन चीजों को लेकर SIT की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो भी जैसा चीजें देखने को मिल पाएगी वो बहुत जल्दी धरातल पर सबके सामने होगी। दूध का दूध पानी के पानी होने की बात लगातार गोविंद देवगिरी की तरफ से की जा रही है। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चढ़ावा दान का जो मामला सामने आया, उसको लेकर बहुत ज्यादा हलचल पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। 6 और 7 जुलाई को आपको बता दें कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने एक अहम बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट आनंद मिश्रा के इस्तीफे पर उन लोगों पर जो आरोप लगे थे उसको लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया था।
लेकिन इस बीच अब दोनों की यहाँ पर मुलाकात होती हुई नजर आई है और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें रही हैं उसका फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि गोविंद देवगिरी ने यहाँ पर कोषाध्यक्ष जो हैं उन्होंने चंपत राय से मुलाकात की है, जहां अयोध्या में ट्रस्ट की एक बेहद अहम और निर्णायक बैठक भी हुई थी जिसकी अगुवाई कोषाध्यक्ष की तरफ से की गई थी। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विवाद की आंच आने के बाद चंपत राय ने इस बैठक में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वेच्छा से अपना इस्तीफा स्वामी गोविंद देवगिरी के समक्ष रखा था। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद क्या निकलकर सामने आता है, किस तरह से चीजें देखने को मिल पाती है, क्योंकि अभी तक ये जो स्थिति है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्वामी गोविंद देवगिरी ने साफ कहा कि चंपत राय बेहद पवित्र और बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल ये रही कि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर दिया और उन्हें अपने करीब रखा। उन करीबियों ने ही चंपत राय और ट्रस्ट के साथ विश्वासघात किया है। हालांकि क्लीन चिट देने के साथ ही गोविंद देवगिरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इतने लंबे समय तक दान प्रबंधन की निगरानी में लापरवाही और असावधानी बरतना एक गंभीर प्रशासनिक चूक थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद 22 जुलाई को एक और ट्रस्ट की बैठक होनी है, जहां इस बैठक में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी लगातार और प्रणवीर पांडे मेरे सहयोगी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि देखिए चंपत राय और गोविंद देवगिरी की जो मुलाकात हुई इसमें क्या कुछ निकलकर आधिकारिक तौर पर सामने आया, इसको लेकर कोई जानकारी? निश्चित तौर पर चढ़ावा चोरी को लेकर के जिस तरीके से लगातार अयोध्या में बवाल चल रहा है, प्रभु श्री राम की नगरी में इस तरीके से इतना घोर अंधकार और अन्याय हुआ उसको लेकर के एसआईटी लगातार कहीं न कहीं जांच कर रही है। जांच करने के बाद अब एसआईटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक के बाद जो है अनिल मिश्रा और चंपत राय को बैठक से दूर रखा गया, उस पर एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई मानी जा रही है। और दूसरी तरफ आप चंपत राय जो है आनंद देवगिरी के साथ बैठक करने के बाद साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि अब सारे मामले में जो अनिल मिश्रा है उनको आरोपी बनाए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के ट्रस्ट के पूर्व जो सदस्य अनिल मिश्रा है उनको आरोपी जो बनाने का आधार बना रहे हैं, उसको साफ तौर पर ये कहा गया है कदम कदम पे मतलब हर स्तर पर जो है बैंक और अनिल मिश्रा के साथ मिल करके इन्होंने जो शिथिलता बरती, इन्होंने जीडीएम कानून में शिथिलता बरती, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये चोरी की गई। क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय ने बताया कि जब मंदिर दान का कहीं ना कहीं गिनती होती थी, उसका काउंटिंग होता था, तो उसको मेज और कुर्सी की जगह जमीन पर बैठ करके गणना की जा रही थी। लेकिन जो अनिल मिश्रा ने जब बैठक किया और बैठक के बाद जिस तरीके से चिंता बरती, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कुर्सी पर बैठे और जेब जो पहन करके, उनको ये था कि पहले वो बिना जेब के कपड़े पहन करके जाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने जमीन पर बैठने के बजाय उन्होंने मेज कुर्सी कर दी। और जो बैंक है और बैंक के जो कर्मचारी हैं उन सब लोगों ने मिल करके अनिल मिश्रा के साथ में, अब कहीं ना कहीं इसमें बैंक के कर्मचारी और सहयोगी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अनिल मिश्रा और चंपत राय के जिस तरीके से, चंपत राय ने एक बात और भी कहा है, चंपत राय ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक मैं चुप था, लेकिन जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब कहीं ना कहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा, एक एक चीज का जवाब दूंगा। और उन्होंने पत्र लिख करके भी पूरा बताया है, अपने चीजों का व्याख्यान किया है कि किस तरीके से जो है मंदिर में हम काम करते थे, मंदिर में किस तरीके से देखभाल होती थी, कैसे वहाँ की व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उसमें उनका नाम नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदें जताई जा रही है शायद चंपत राय का नाम मेंशन किया जा सकता है एसआईटी की रिपोर्ट में, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर पूरा है चंपत राय को। लेकिन इस बीच एक बार फिर से स्वामी गोविंद देवगिरी का जिक्र किया जाए तो उनकी तरफ से कहा भी गया था कि चंपत राय बेदाग छवि वाले हैं, चंपत राय पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय पर क्लीन चिट एसआईटी की तरफ से दी जा सकती है चंपत राय को?
निश्चित तौर पर चंपत राय ने जिस तरीके से कहा और अपना पत्र उन्होंने लिखा कि हम 1991 से अयोध्या संगठन में काम करते चले आ रहे हैं और उनका लगभग 45 वर्ष उन्होंने अपना पूरा जो है जीवन राम मंदिर की सेवा में और ट्रस्ट की सेवा में लगा दिया और उनकी जो जीवन है वो एक खुली किताब की तरह है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अंत में हमारी जीत होगी और अंत में सत्य की जीत होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार से पराजित नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो चंपत राय है, चंपत राय को कहीं ना कहीं एक प्रकार से चंपत राय के पत्र और चंपत राय की भूमिका, जिस तरीके से चंपत राय ने अपने मामले को माहौल बनाया, उस पर दबाव बनाया, उसको लेकर के साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से लापरवाही की और बैंक कर्मियों के साथ मिलकर के जिस तरीके से लापरवाही हुई, उससे कहीं ना कहीं एक चोरी को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला और इस चोरी के मामले को अब इतना गंभीर प्रकरण रूप ले लिया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि किसी भी प्रकार से जो इसमें इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिन्होंने कलंकित किया है, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं एसआईटी लगातार जांच रहा है कि 15 जुलाई तक एसआईटी के पास समय है अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। मामले पर 15 जुलाई को एसआईटी की तरफ से किस तरह से रिपोर्ट रखी जाती है, क्या मेंशन किया जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जानकारी साझा की रणवीर कुमार पांडे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां धामी सरकार का जन की सरकार विशेष अभियान। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अब विशेष जन शिकायत शिविर लगेंगे। घर द्वार पर होगा समस्याओं का समाधान। रिकॉर्ड बनाने के करीब सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री यहां पर बने हैं। राज्य सरकार के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई है। 9 जुलाई को अब एनडी तिवारी का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टूटने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। धामी सरकार का जन की सरकार अभियान, और इस अभियान के तहत 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। उससे पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में 2 पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जहां बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें फतेह बीजेपी की होगी, और अपनी पार्टी को लेकर दोनों ही दल दावे कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब राज्य सरकार फिलहाल पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह से अपने आप को मजबूत किया जा सके, किसी तरह से अपनी पैठ को यहाँ पर बढ़ाया जा सके, और एकमात्र यही वजह जिसके चलते धामी सरकार की तरफ से जन की सरकार अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में विशेष जन शिकायत शिविर लगेंगे, जहां पर घर द्वार पहुंचकर महिलाओं को, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस पूरे शिविर में यहां पर बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा, ताकि वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानी को इस शिविर के माध्यम से रखें, और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इस बीच किसी भी तरह की ऊहापोह की स्थिति रहती है या कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो उसको लेकर भी विशेष तैयारी यहां पर की गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं, जहां 9 जुलाई को एनडी तिवारी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यहां पर जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में अमूमन तौर पे यही देखने को मिला कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। जो एक मिथ बना हुआ था वो यहां पर सेट था, उस धारणा को तोड़ने का काम सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हकीकत को जान सके और घर घर तक पहुंचकर लोगों को भी यहां पर जागरूक किया जा सके, और लोगों को यहां पर बुलाया जा सके कि किस तरह से वो इस शिविर के माध्यम से जुड़े। और शिविर के माध्यम से जब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहां पर चीजें बदलती हुई नजर आएगी। उनके बेहतर कार्यप्रणाली को लेकर भी बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहां पर लोगों को बुलाया जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन इस धामी सरकार का जो जन की सरकार अभियान है, इसे विशेष तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश भर में विशेष जन शिकायत शिविर लगेंगे, जहां आपको बताते चले कि शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लोगों की जो भी परेशानी है उसका निपटारा किया जाएगा। घर द्वार जाकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। रिकॉर्ड बनाने के करीब सीएम पुष्कर सिंह धामी है, जहां पर सीएम धामी की तरफ से अब लगातार ये देखने को मिला कि किस तरह से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और ये वो फैसले रहे जिनको लेकर सीएम धामी ने अब एक मिसाल पेश की है और दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर पेश की है, और उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये विशेष अभियान अब घर घर चलेगा। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।